चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तबादला अक्सरियत की बुनियाद पर किया गया। जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज का तबादला सिंध हाई कोर्ट करने की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। ईरान चाहता है कि अमेरिका अपना हुर्मुज़ खोल दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान ने अभी हमें बताया है कि वो तबाही की हालत में है। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का जंग ख़त्म करने के लिए ईरानी तजवीज़ पर गौर। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग के खात्मे के लिए ईरान की जानिब से पेश की गई तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं, जिनमें आमना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की तजवीज़ भी शामिल है। ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वाज़ेह है। मुआहदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ से खुश नहीं। अमरीकी अहदेदार का दावा। बरतानवी खबर एजेंसी ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी सदर ईरान की नई तजावीज़ से खुश नहीं, क्योंकि उसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई वाज़ेह बात शामिल नहीं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज़ पेश की। इन तजावीज़ में पहले जंग बंदी और फिर मुस्तकिल जंग बंदी की जमानत शामिल है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है। कहा है कि ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ताहम अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजुदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। सदर ट्रंप का कहना है, ईरान एटमी हथियार ना छोड़े तो मिल बैठने का फायदा नहीं। ईरान चाहे तो फोन कर ले, हमारी फोन लाइंस बहुत महफूज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और ख़त्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी सफारती काविशों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रिस्टोफर ल्यूकेसान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान। अमारात 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक ओपेक प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक भी शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्के। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। आबना हुर्मुज़ को कभी बंद नहीं होना चाहिए था और इसे फौरी तौर पर खोल दिया जाना चाहिए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, कतर तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से राब्ते में है ताकि आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जा सके। ख़त्ते में जारी दीगर हालात से क़तई नज़र इस अहम गुज़रगाह की बहाली नागुज़ीर है। तर्जुमान के मुताबिक आबना हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए नहायत अहमियत की हामिल है। इसकी बंदिश न सिर्फ ख़त्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकती है। पाम तेल की कीमतों में मुसलसल 7वें रोज इजाफा। ब्रेंट क्रूड $112 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $101 फी बैरल हो गया। मार्केट में मुसलसल तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1085 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,68,412 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोना 8,900 रुपए कमी से 4,85,062 रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे की कमी से 278 रुपए 81 पैसे का हो गया।
पाक फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मश्क की है। ISPR के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 जदीद एवियनिक्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। तरबियती लॉन्च का मकसद फौजी एहलकारों की तरबियत और तकनीकी सलाहियतों का जायजा लेना था, जबकि मिसाइल के मुख्तलिफ सब सिस्टम्स की कारकर्दगी और दुरुस्तगी का कामयाब टेस्ट किया गया। ISPR का कहना है कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, पाक फौज और साइंसदानों ने लॉन्च का मुशाहिदा किया। फतेह सीरीज के मिसाइल की कामयाब मश्क पर आला हुकाम ने तारीफ की। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ ने टीम को खराज तहसीन भी पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी का माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टैचू स्क्वायर में चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के मुजस्मे पर फूलों का गुलदस्ता रखा और चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। सदर का इस्तकबाल सीनियर पार्टी रहनुमा ली जुआंग और डायरेक्टर शाओशान एडमिनिस्ट्रेशन जॉग जी हुई ने किया। सदर आसिफ अली जरदारी को चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की जिंदगी और जिद्दोजहद से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मई में दौरा चीन का फैसला। पाक चीन आला सतह रवाबित में मज़ीद तेज़ी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से हम मुलाकातें होंगी। मशरिक़ वस्ता बहरान से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। इलाक़ाई व आलमी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। अमरीका ईरान मामला भी ज़ेर बहस आएगा। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर भी बातचीत होगी। CPEC मंसूबों पर पेशरफ एजेंडे का अहम हिस्सा होगा। दौरे के दौरान सरमायाकारी और नए मुआहदों पर पेशरफ का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत यूरोपीय कमीशन के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप के डायरेक्टर पैट्रिस एस्टेबिस ने की। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम समेत तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर करार दिया। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वफ़द का पाकिस्तान में तवानाई, IT और मवासलात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। रवा माली साल जुलाई से मार्च तक मुल्क की बरामदात में ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स का हिस्सा 3.7% रहा। मुल्क में इस वक्त 21 ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स ऑपरेशनल हैं, जो जून 2026 तक ये तादाद 26 हो जाएगी। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है कि ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम से मुल्क में सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशुमारी इक़दामात पर काबीना कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ और आला हुक्काम शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का किफ़ायतशुमारी इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक़ डार का कहना है मौजूदा चैलेंजेस के पेश नज़र तमाम शोबों में बचत और किफ़ायतशुमारी अपनाना ज़रूरी है। ज़रूरी सरकारी अमूर में ही इस्तिस्ना की दरख्वास्तें कमेटी में लाई जाएँ। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। मुआशी शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस रहा। हमारी रोशन डिजिटल सरमायाकारी का हम जरिया है। मार्च में रोशन डिजिटल अकाउंट में $260 मिलियन आए। अप्रैल में पाकिस्तान ने भारी बैरूनी अदायगियाँ की। $75 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया। मई के वस्त में $25 करोड़ का पाना बॉन्ड भी जारी करने का प्लान है। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेप्रा ने 25 किलोवाट और उससे कम के सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। नेप्रा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर लाइसेंस की शर्त खत्म की। पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस खत्म करने की दरख्वास्त की थी। नेप्रा ने पावर डिवीजन के खत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेप्रा को खत लिखा था।
PTA ट्राइब्यूनल मेंबर फाइनेंस के दम तैनाती वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजीर आजम को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो वजीर आजम पेश हो। आदम तैनाती पर वजीर आजम आकर बताएं कि ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत में पेश हो। एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। हर सिविल सर्वेंट को 90 दिन में अपनी दोहरी शहरियत के मुतालिक डिक्लेयर करना होगा। सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत के हवाले से कवायद की तश्कील पर अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मुजवज़ा कवायद वज़ीर आज़म को पेश कर दिए। मुजवज़ा कवायद के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स हुकूमत की इजाज़त के बगैर दूसरे मुल्क की शहरियत या रिहाइश के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। माजी में अगर किसी सिफारतकार ने किसी मुल्क की शहरियत ली तो उसे छोड़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुजवज़ा कवायद की आइंदा चंद रोज़ में मंजूरी देंगे। पंजाब को सियाहत का गढ़ बनाएंगे। सियाहत के शोबे के लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत सूबे में सियाहत को फरोग दे रही है। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पंजाब में काम जारी है। आइंदा बरसों में सियाहत का शोबा मुल्क की मईशत की बहाली का एक मजबूत जरिया बन जाएगा। पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्के हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने तीसरी आलमी जंग रुकवाई। पूरी दुनिया की नज़रें अब सिर्फ पाकिस्तान पर हैं। 2 माह पहले और आज के पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुल्क की बेहतरी के इक़दामात की बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। कराची का करीमाबाद अंडरपास 3 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। अंडरपास की तकमील में ताख़ीर अवाम के लिए अज़ियत बन गई। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने दावा किया है कि अंडरपास 30 अप्रैल को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मंसूबे में ताख़ीर से इसकी लागत 1 अरब 35 करोड़ से बढ़कर 4 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि मुखालिफिन से कराची के तरक्याती मंसूबे हज़म नहीं होते, इसलिए बिलावजह की तनकीद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाइम जफर ने कहा कि करीमाबाद अंडरपास की 5 बार डेडलाइन दी गई, लेकिन अभी तक इसकी तकमील न हो सकी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और उसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर दिफा इजलास के मौका पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, सबसे ज़्यादा तशवीश कल अदम TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों की जानिब से अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर है। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। अमन और इस्तेहकाम के लिए शिफाफियत, एतमाद साजी और बाहमी ताउन को तरजीह देना होगी। ख्वाजा आसिफ की बशकीक में चीन, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा और ईरान के नायब वज़ीर दिफा से मुलाकातें। हम हैं बुनियानुम मरसूस, हम हैं पाकिस्तान। बच्चे भी पूरी कौम के साथ हम ज़बान। मैं हूँ सिंध, मैं हूँ बलोचिस्तान, मैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा, मैं पंजाब हूँ। हम हैं एक ही गुलदस्ते के मुख्तलिफ फूल, जिस गुलदस्ते का नाम पाकिस्तान। दुश्मन लाख कोशिशें कर लें, हम एक थे, एक हैं और हमेशा एक हैं। मुल्क की सालमियत की खातिर, इसकी बका की खातिर, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान, हम हैं बुनियानुम मरसूस। बैंकों की सख्त शराइत, भारतीय शहरी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर। मरहुमा बहन के अकाउंट से 19,300 रुपये निकलवाने के लिए मुर्दा बहन का ढांचा लेकर बैंक पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गरीब और नाखवानदा शख्स मुतअद्दिद बार बैंक के चक्कर लगाता रहा, लेकिन रकम की मुंतकली के लिए उसे अकाउंट होल्डर की जाती पेशी का मुतालबा किया जाता रहा, जिस पर वो ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुआ। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्तान गर्दोनवा में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। जाफराबाद में मिट्टी के तूफान के बाद बारिश से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए।
खातून समेत 4 अफराद जख्मी। बहावलनगर, खानपुर, कालाबाग में भी गरज चमक के साथ बारिश। सक्खर, नोडेरो, शहदादकोट, कनकोट और मोहनजोदाड़ो में भी बादल बरसे। तेज बारिशों से आम और गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। शिकारपुर में आसमानी बिजली से दरख्तों में आग लग गई। कराची में मई का आगाज गर्मी की लहर के साथ होगा। 1 से 3 मई के दौरान पारा 40 डिग्री। स्वीप शॉट खेला ताबड़तोड़, 4 रन के लिए हारिस ने, और शॉट डिलीवरी और बाबर आजम ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फ्लिक शॉट खेला बाबर आजम। ये क्या बात है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का पहला क्वालिफायर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड की 222 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी 103 रन बनाकर नुमाया रहे। खुशाल मेंडिस 41 और मोहम्मद हारिस 35 रन बनाकर आउट हुए। मैच जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। पहला एलिमिनेटरी मैच 29 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। क्रिकेट शायकीन प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देख सकेंगे। कराची में क्वालिफायर मैच के लिए हर इंक्वायरी की टिकट की कीमत 500 रुपये मुकर्रर। फाइनल की टिकटों के ऑनलाइन फरोख्त भी जारी है।